यहाँ पर उपस्थित मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय माध्यमिक और बेसिक के समस्त कर्मचारीगण और शिक्षा जगत से जुड़े समस्त सम्मानित महानुभाव, आज जनपद से जिला शिक्षा अधिकारी पद माध्यमिक शिक्षा पे कार्य करते हुए DS राजपूत सर आज अपनी 36 साल की सेवा पूर्ण कर आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस विदाई कार्यक्रम में मैं हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के समस्त कर्मचारियों से अनुरोध करूंगा कि यहाँ आकर के माध्यमिक स्तर का माल्यार्पण करने का कष्ट करेंगे। सबसे पहली ज्वाइनिंग सर की जो है LR इंटर कॉलेज जसराना में एज ए लेक्चरर, इंग्लिश लेक्चरर के रूप में सेवा 86 से शुरू की। उसके बाद यहाँ खटीमा में एज ए शिक्षा अधिकारी कार्य किया। उसके बाद ये चंपावत में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और CO के पद पर भी प्रभारी रहे। और समस्याओं की बात रही है तो शैक्षिक समस्याओं के साथ साथ सामाजिक समस्याएं भी सुलझाने में सर बहुत कठिन रहे हैं। राजपूत जी का मेरा सन बहुत लंबे समय का है, बहुत लंबे समय का। 36 साल की सेवा में समझता हूँ 30 साल का पुराना। मैं VO साहब के ऑफिस में गया, एक ड्यूटी लगानी थी, छोटा सा काम, बहुत छोटा था। उन्हें भी ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, उन्होंने मुझे घुमाया, मैंने घुमाई मार। मैं यहाँ आया, CDO साहब यहाँ काम था, वहां से बात करते हुए मैंने कहा कैसे लोग हैं यार, जरा जरा सी काम को मना कर देते हैं। रजई सिंह जी मेरे पीछे आ रहे थे, कंधे पर हाथ रखा, बोले अरे क्या बोल रहे हैं आप शिक्षा विभाग के लिए? मैं बोल के आ रहा हूँ ये बात है। बोले आओ मेरे पीछे। मुझे यहाँ लाए और फटाफट दो काम थे और निकल। मुझे भी अच्छा लगा, कोई काम भी नहीं थे, काम कर दिए
ऐसे ही शिक्षा विभाग में ये सारी बातें होती रहे, जो आज बदनाम हो गया है, काम के ऊपर बदनाम हुआ है। शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है कि इसका जीवन में जितना महत्व है, हर चीज में, सामाजिक क्षेत्र में ही महत्व है। ये सबको मिलाता है, सबको आगे बढ़ाता है, सबको जोड़ता है, ये तोड़ने वाला नहीं है। अगर ऐसे ही सारे काम होते रहे, ये तो मेरे मन की बात है, आपके मन में क्या है कि आप लोग जाने, एक ऐसे ही काम होते रहे, चाहे आपके हो, चाहे आपके हो, चाहे आपके, तो इससे बड़ा विभाग कोई, इससे महत्वपूर्ण विभाग कोई नहीं। इनको मैंने देखा है, कोई बात हुई, बहुत दूर से याद करके बुला लेते थे, चले जाओ। कोई काम हुआ, बोले आप घर जाओ, मैं करके ले आऊं। मुझे जिद करे घर भगा देते थे और काम करे। कितना अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ कि राजपूत जी का जो मेरे 30 साल मेरे साथ रहे हैं, मैं उनके साथ रहा हूँ, मैंने कदम कदम पे देखा है। उन्होंने फोन से याद किया है मुझे, नहीं अनेकों लोगों को याद करते थे, अरे आप वो काम बता रहे थे, आप आ जाइए, इस समय बैठा हूँ, 2 घंटा में हूँ, फिर मैं काम से जाने वाला हूँ, मेरी मीटिंग है वहाँ, लोगों को बुला काम है। ऐसे ही यदि काम होते रहे, इसी प्रकार से दीपक जी से कह रहा हूँ, भाई आप लोग भी काम कराते रहिए, लोग परेशान होते हैं, शिकायतें आती हैं। राजकुमार जी आप भी, आप भ्रांत में हो, शायद भ्रांति है ना, तो इस तरह से लोगों की समस्याएं आप हल करते रहेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि लोगों को आपके माध्यम से देहरादून ले जाना पड़े, रुपया पैसा समय बहुत खराब होता है। शिक्षक समाज की समस्या कोई है तो आप करें, जिले की है आप करें, मेरा निवेदन है, ये आदेश नहीं है। तो बहुत अच्छा लगेगा, जो भी निकाले काम अच्छा हो, सबका काम हो, सबका भला हो, और आप भी सब उसमें जुड़िए कि अच्छे मन से, पाकशाह मन से आप भी शिक्षा विभाग का नाम हो और काम हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि राजपूत जी का जीवन कल से एक सामान्य जीवन हमारे साथ होने वाला है और अच्छा जीवन जिएंगे। मैं दूर से उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन सभी साथियों का आज इस तेरा पर, इस अवसर पर हम सभी लोग अपने जनपद उधम सिंह नवल की ओर से राजपूत जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के रूप में मुख्य शिक्षा अधिकारी का सहयोग करना या उसके जो दायित्व है उनके निर्वहन में समन्वय स्थापित करते हुए जिला प्रशासन है, हमारी राज्य सरकार है, हमारा शिक्षा विभाग है या हमारे तमाम शिक्षक संगठन है, शिक्षकों के साथ वार्ता है, इन सभी के साथ समन्वय करने का जो प्रयास हम लोग करते हैं उसमें एक सहयोगी की भूमिका रहती है। आज की हो या हमारे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा हो, या कभी कभी लग रहा है कि रिटायरमेंट होना भी अपने आप में बहुत बड़ा दुष्कर कार्य।
इस तरीके के होने चाहिए कि जहाँ जो मुझे लगता है कि हम अपनी टीम को सहज भी रखें और टीम को हमेशा जो है पॉजिटिवली मोटिवेट करते हुए आगे चलाएं। तो ये जो सर का तरीका है वो एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सहज रूप से और पॉजिटिव रूप में चलाने का तरीका है। ये बहुत शानदार अनुभव रहा वहाँ। आपके आगामी जीवन के लिए आशा करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, हमेशा आप मुस्कुराते रहें, एक आनंद जीवन जीते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता देना चाहता हूं आपके बारे में कि जब आपने ओदली में ज्वाइन किया था, मैं तभी से आपको जानता हूं। बहुत ही सरल हृदय, कभी भी आज तक किसी का काम नहीं रोका। अगर विभाग में हमारे अधिकारी ऐसे हो जाए तो निश्चित आप मान लो कोई समस्या नहीं रहेगी। कभी भी अगर कोई कर्मचारी आया तो बुला के अंदर बुला लेते थे कि आपका क्या काम है मुझे बताइए। तो ऐसे अधिकारी अगर सेवानिवृत्त होते हैं कमी तो खलेगी, लेकिन समय है। जब हमने ज्वाइन किया तो उस दिन चिट्ठी लिख दी जाती है कि आपको उस दिन सेवानिवृत्त होना है। हम सब पूरा उधम सिंह नगर, पूरी प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय शिक्षक संघ आपको आज विदाई समारोह में शुभकामनाएं देती है कि आप अगले पीढ़ी में आ गए हैं, वहां भी आपका एक अच्छा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। क्योंकि जहां जहां आपने दिया वहां आपने नाम करा। चंपावत गए आप, वहां भी बहुत अच्छा आपका कार्यकाल रहा और जहां भी आप रहे और यहाँ भी अब आप आकर रहे तो आपका कार्यकाल इतना बहुत ही सरल हृदय से कोई भी काम आज तक नहीं रोका। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि आप जीवन में आगे बढ़ें, अपना सक्रिय रहें और कुछ ना कुछ करते रहें। तो इससे हमारे बीच में मिलते रहेंगे। ये एक शिक्षक समाज है, हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि आज हमारा साथी रिटायर्ड हो गया है, सेवानिवृत्त हो गए हैं कि वो अलग हो गया है। मेरा निवेदन होगा कि हम सब एक दूसरे से जुड़े रहें और समाज में अगर जुड़े रहेंगे तो ये नई जिंदगी मिलती रहती है। जहां भी समय होगा, मौका होगा, हम सब मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। और मैं अपने राजकीय शिक्षक संघ की तरफ से आपको उन्हें बधाई देते हुए और सबकी तरफ से, क्योंकि मौसम बहुत खराब है और उसमें भी आप लोगों ने प्रोग्राम किया, सबने, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हम लोगों को भी आमंत्रित किया। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहे और मैं विद्यालय परिवार और अपने जिला प्रदेश नेतृत्व की तरफ से आपको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप जो एक सर्विस लाइफ होता है, 60 साल की उम्र पार करके 60 साल की उम्र के बाद जब आदमी रिटायर हो जाता है तो सुख और दुख दोनों बना रहता है। लेकिन एक नई जिंदगी के लिए हम सभी को कोशिश करना चाहिए कि एक जो आने वाला समय है वो एक अच्छा समय हो और आदमी को चिंता मुक्त होकर के काम करना चाहिए। ऑफिस में आना जाना, इस रूटीन में थोड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं राजपूत सर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपना ये रूटीन जो है समय से, जब पहले आप आज नाश्ता करके जिस समय पे आए होंगे, आप नाश्ता का समय वही रखिएगा, खाना का समय भी वही रखिएगा। इससे आपकी जो अगली लाइफ होगी वो जिस तरह से पहले चल रही थी उस तरह से पहले चली, आगे भी चलेगी। नहीं तो आदमी सोचता है कि मुझे कोई ऑफिस तो जाना नहीं है, तो फिर हम 8-9 बजे चाय पी लेंगे, 12 बजे खाना खा लेंगे। एक जो सिस्टम होता है वो गड़बड़ हो जाता है, तो उससे आदमी के स्वास्थ्य पे फर्क पड़ता है। तो मैं इसमें ये चाहूंगा, चूंकि समय भी बहुत नहीं है, तो मैं पुनः जो है एक बार ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस रूटीन को आप बनाए रखें हमारे साथ। जितना दिन भी आपका सानिध्य मिला है वो उतने दिन तक बहुत अच्छा रहा है। जितने दिन भी आपके साथ काम किए हैं
आपका अनुभव भी बहुत अच्छा रहा है। हम लोगों ने आपके निर्देश में जो भी आपने आदेश निर्देश किया है उसमें हम लोगों ने बखूबी कोशिश किया है कि आपको जितना आपकी अपेक्षा है उतना हम लोग दें, और उसके कोशिश हम लोगों ने किया है। अगर उसमें कोई कमी रही होगी तो उसके लिए हम तो आपसे आज की विदा हो रहे हैं, तो उस बीच की जो समस्याएं रही होंगी उसके लिए मैं आपसे पुनः ये निवेदन करूंगा कि उन गलतियों को आप यही छोड़ देंगे और कल से जो आप अपनी लाइफ शुरू कर रहे हैं उसमें हम लोगों को भी याद करते रहेंगे, कुछ निर्देश भी देते रहेंगे ताकि हम लोग अपने आगे वाले समय में जो है अच्छा रहें। इसी के साथ मैं बहुत कृष्णा करते हुए मैं जरूर चाहूंगा कि ये पुनः जो है विदाई जो आपकी हो रही है तो आप अच्छे रहें, खुश रहें, शाबाद रहें, यहाँ रहें चाहे इलाहाबाद रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। पूरे जनपद की तरफ से आज श्री राजपूत जी को इस विदाई के अवसर पर पूरे जनपद के अपने शिक्षक साथियों की तरफ से आपको हम जो है विदाई एक पूरे दिल से आपको हम विदाई दे रहे हैं। और होता यही है कि विदाई एक ऐसा क्षण होता है जिसमें खुशी और दुख दोनों सम्मिलित होते हैं। ये मेरा अपना विचार है। खुशी इसलिए होती है कि आपने अपने 36 साल की सेवा बेदाग होके आप अपने विभाग से जा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में पूरी सर्विस बेदाग होकर निकलना ये बहुत बड़ी बात है। और दुख इसलिए भी होता है कि अपने लोगों के बीच से साथ छूट जाता है, परंतु ये सरकारी सेवा में हम जिस दिन आते हैं उसी दिन हमारी सेवानिवृत्ति तिथि जो है वो तय हो जाती है। एक सेवा का अंग है और हम सभी को इस दौर से गुजरना है। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की और एक आप जो नई शुरुआत करने जा रहे हैं उसकी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपकी बहुत अच्छी रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आपका साथ हमारे पहले भी तो खंड शिक्षा अधिकारी थे, क्योंकि मैं भी यहाँ 2005-06 से हूँ इस जिले के अंदर। तो समय आप खंड शिक्षा अधिकारी भी रहे, फिर आप वहां से चंपावत चले गए, तब भी लगातार आपका हमेशा संपर्क बना रहा। अब आप आए हैं यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के रूप में, जब आए तो एक हमेशा एक बात आपकी मुझे हमेशा याद आती है, जैसा भी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कही कि किसी भी काम के लिए जब भी कहा गया तो आपने छूटे कहा कि भाई देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, जिले के काम मेरे ऊपर छोड़ दो, जो काम मेरे हाथ में होंगे वो मैं यहाँ से करके दूंगा, बाकी वहां जो होना है वो आप लोग संभाल लेना। मैंने कहा वो हम संभाल जितना हमारे कार्यदायित्व के अंदर आता है। तो एक बहुत अच्छा व्यवहार, आपका कार्य व्यवहार एक बड़े भाई की तरह रहा है। और बस जाने ना कहते हुए पुनः आपने बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
जब से आप यहाँ मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर सुशोभित रहे हैं, कार्य की इतनी अधिकता थी कि शायद कम मिल पाता था, लेकिन अब आप मेरे सितारगंज में ही हैं और मुझे निरंतर छात्रावास में आपका मार्गदर्शन मिलेगा और जहां भी मुझे समस्याएं आएंगी वो मुझे हल करने में आपकी मदद मिलेगी। इसी के साथ प्रांत को दिशा निर्देश दे रहे हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष चौधरी जी, वर्मा जी, इधर से प्रिंसिपल कुशवाहा जी, मिश्रा जी, और ये जोड़ी मिश्रा जी की मैडम और मिश्रा जी, गहतोड़ी जी, इधर अखिलेश मिश्रा जी, शर्मा जी, श्रीवास्तव, और आजकल अपनी मेहनत को रंग दिखाने वाले शक्ति भारत में मिस्टर बाल मुकुंद तिवारी जी GIC शक्ति फार्म में अपना मेहनत लगाए हुए हैं और मेरी टीम का ये एक सदस्य रहे। पाठक जी, हमारे राजपाल जी, संतोष गुप्ता जी, पुनीत, और ये सब पूरी टीम, ये मेरा पूरा परिवार, इधर राज कौर, सुमन जी, और ये गजोधर जी, पीछे जवाहरलाल पटेल जी, और ये हमारे क्या कहते हैं बाबा जी के नाम से शक्ति फार्म में अपना जागृत जी, दीपक शर्मा जी जो जिला अध्यक्ष की कमान संभाले में, मिस्टर अतर सिंह जी, और ये बाजपुर और हटीमा वो सॉरी सितार में 1100 बालिकाओं को कहना चाहिए कि स्टाफ की कमी के साथ एक जूझ रही अर्चना पाठक जी, ये हमारे खटीमा से ये मौज के परिवार से जुड़ी हुई हमारी लता मैडम, आपकी बेटी गंगवार, और मेरे साथ BO काम किया आपने बाराकोट के नरेश महावीर सिंह चौधरी जी, पीछे राधा मैडम, और सितारगंज जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जहां वार्डन की दीपों से जरूरत तो नहीं मिलती है, आफ्टर रिटायरमेंट भी अपनी सेवा दे रही ललिता होली मैडम, पीछे हमारे यादव जी, बहुत सारी ये हमारी टीम, सबका नाम लेना संभव नहीं हो पा रहा है। पीछे जो भी कैप्टन के रूप में टोपी लगाकर यहाँ मेहरा जी जो पूरे जिले में अपना गेम्स का भी रुतबा रखते हैं, और ये करुणेश जिनके बिना खटीमा अधूरा है, ये मेरा पूरा समाज और समस्त वो जन जिनका नाम लेना अगर छूट गया है, ये पूरा जनपद का शिक्षक परिवार आज हृदय गदगद है। साथियों, जीवन में आदमी के किसी न किसी का एक उद्देश्य होता है। जब मैं बचपन में छोटा था तो मैंने पढ़ा था शिवाजी की कहानी,
जिसमें उनकी माँ शिवाजी से कहती थी, बेटा ये सामने का केला फतेह करना है। और मैंने ये भी पढ़ा था कि शिवाजी का घोड़ा जिस नदी में अगर वो अपना डाल दे तो उस नदी का पानी सूख जाता था। हालांकि अतिशयोक्ति है पाठक जी, ये अतिशयोक्ति है, लेकिन ये मैंने पढ़ा अशोक जी, ये मैंने पढ़ा तो मैंने भी अपने जीवन में हमेशा वीर रस का प्रधान रखा और शिवाजी को बनने की पूरी कोशिश की। और जहां भी रहा हमेशा जज्बे करे। यहाँ आया तभी मैंने यही कहा, जब मैं ओदली में ज्वाइन किया, ओदली में शिक्षकों से वहां की जनता आती थी, कहती थी अरे मास्टर उठ जा, स्कूल में पढ़ाना है। जब ये राजपूत वहां पहुंचा, अभी सबने भी कहा था कि मैंने एक शब्द भी बोल दिया कि राजपूत बैठा है, राजपूत की विदाई, पानी नहीं बरसेगा। मैंने ओदली में कहा सुनो, आप पब्लिक जहां से इसकी बाउंड्री चालू होती है, इस बाउंड्री का मालिक ये राजपूत ही बड़ी। और वो शराब एक से एक तलवार, राइफल, भाला, क्या क्या लेके आते थे। कहते थे अध्यक्ष मैं बोली सरदार जी बुरा मत मान जाना। मैंने कहा यहाँ अध्यक्ष वो बनेगा जिसे राजपूत बनाए। यही वर्डिंग थी। पूछ लो बाल मुकुंद तिवारी, आज ये चश्मदीद गवाह मेरे साथ, ही वाज संस्कृत लेक्चर, घोषणा नहीं दिया किसी। मैंने कहा आपका पूरे ओदली का ठेकेदार ये डीएस बात, मेरा मास्टर नहीं पढ़ाएगा, आप मेरे मास्टर से नहीं कहोगे, मेरे से। उस मास्टर उस समय सत्ता चलती थी लखनऊ से। उसके बाद ओदली से सने सने कुछ समय हमें 2 साल का मिला बीओ सितारगंज, तो वहां भी कार ट्राली यही रही अपनी भाई, क्योंकि शिवाजी का कहीं न कहीं वो हमेशा आपको आज भी नजर आ रहा होगा, हमेशा रहा है और रहेगा। और कभी हिम्मत नहीं हारी है। हालांकि जीवन में उथल पुथल आती है, नौका चलती है, कभी इस किनारे से टकराई, लहर का टक्कर लगा तो उस किनारे पहुंच गई, लेकिन नाव किनारे लग गई रहती है। खटीमा पहुंचा तो खटीमा के स्टाफ में भी कुछ बाहरी अराजकता तो आ गए। मैंने खटीमा के स्टाफ से कह दिया डोंट वरी, राजपूत बैठा है और सारा डिफेंस पूरा खटीमा के जो गांव के लोग हैं उनको पूछ लीजिए। मैंने वहाँ FIR कराई जबकि मैं उस दिन नहीं था। मैंने कहा चिंता मत करो, जहाँ राजपूत रहता है वहाँ सब निश्चिंत होके ऐसे सोते हैं जैसे जब महाभारत का युद्ध होता था तो पांडव अपने टेंट में जाके सोते थे, कृष्ण रात भर जागते। मैंने कहा मैं आपकी रात भर जाकर मत। फिर थोड़ा सा धक्का लगा, पहुंचा चंपावत। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने 2 हमारे क्या कहेंगे वो गणेश जी कहाँ थे, जोशी जी, KD जोशी जी नहीं, जो वहां के जोशी जी थे पिथौरागढ़ के। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इतना उन्हें मेंटली टॉर्चर कर दिया, आगे आगे मेरे रोने लगे। क्यों? जोशी जी चिंता न करो, अगर सीओ से भी टक्कर लेनी पड़ी, लेकिन आपकी विदाई चंपावत के मुख्य शिक्षा अधिकारी और विदाई में दूंगा। बिल्कुल टूट चुके थे सर, मुझे VRS ले लीजिए, मैं अब नौकरी नहीं करी, इस बुढ़ापे में मुख्य शिक्षा अधिकारी मुझे कहना नहीं कहना। एक दूसरा जीवन उदाहरण और दे दूं, प्रकाश चंद्र जोशी प्रधानाचार्य राय का रूदपुर से पूछ लीजिए, इनका पैर टूटा हुआ था, मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इतना हड़का दिया कि बेचारे चल नहीं पा रहे थे, रोने लगे, बोले सर अब मैं अपना VRS ले पाऊंगा। डोंट वरी,
ये 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिल्कुल। और ये चश्मदीप गवाह पूछ लीजिए, रूदपुर के प्रकाश चंद जोशी से पूछ लीजिए, वर्मा जी आपके प्रिंसिपल है, पूछ लीजिए और जो मैं कहता हूँ सच कहता हूँ, झूठ नहीं कहता हूँ। जहाँ मेरे अंदर ये जज्बा राज सर ने भी अभी कह दिया कि राजपूत जी के अंदर एक जिंदा दिली तो है, तो जिंदा दिली है और जब तक इसमें प्राण रहेंगे चाहे जहाँ रहे, जहाँ भी रहा काम टंके की चोट में किया। कुशवाहा जी भी गवाह हैं, कह देता था 12 कोर्स निश्चिंत होकर रहिए, जिले में मैं बैठा हूँ, जो भी होगा डीएम साहब से लेकर के मैं संभालता रहूंगा, किसी को कुछ। मैं जब जहां नौकरी करता हूँ अपने पूरे जितने भी मेरे नीचे जो भी कर्मचारी होते हैं सभी को डिफेंस करता हूँ, सभी का कवच बन के का। ये मेरी कार्यप्रणाली और यही शायद प्रभु का आशीर्वाद भी रहा है। और आज भी दोपहर सुबह सर ने कहा फैमिली नहीं लाए, मुझे ये डर लग रहा था कि शायद आज कार्यक्रम हो नहीं पाएगा, लेकिन प्रभु का ऐसा और फिर दोपहर से ऐसी हिम्मत बनी तो तभी मैंने आप लोगों सभी की ये कह दिया, जब तक राजपूत जी की विदाई पानी नहीं बरसेगा। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलता। दोस्तों ये एग्जाम्पल चंपावत के जो बीआरएस लेने के जा रहे थे, सीओ साहब ने इतना हड़का दिया, बोले मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा चिंता मत करो और उनकी विदा मैं कर, मैंने विदाई और एग्जाम नौकरी जाके नौकरी के हिसाब से की। कर्मचारियों को हमेशा डिफेंस में रख, हमेशा उनका मतलब प्रोटेक्ट कवच बन के काम किया। और ये कहा दुनिया में कोई काम कठिन नहीं, क्योंकि हमेशा से प्रेरणा वो शिवाजी वाली आती थी कि माँ कहती थी कि बेटा तुझे खिला। ये मिस्टर मुन्नालाल राजपूत ये मेरे साले जिन्होंने कहा कि मैंने सर को सन 80 से देखा। बिल्कुल सही है, जब मैं पढ़ाता था तो दोनों हाथ मेरे चौक में सने होते थे, 20 किलोमीटर में डंका बजता था। उस समय मैं डीएस राजपूत नहीं लिखता था, उस समय मेरा नाम बलेल सिंह के नाम से। अगर आज भी कोई उस क्षेत्र में जाए तो 20 किलोमीटर में भी पूछेगा कि बलेल सिंह नाम का कोई अध्यापक था, तो आज भी लोग कहेंगे सर उनका कोई रेगी न जाए। तो मैंने जहाँ की नौकरी की और नौकरी के बाद जब मैंने वहां देखा, क्योंकि एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, जब मैंने वहां देखा कि वहां की पब्लिक ठगी जा रही है, वास्तकार को ठगा जा रहा है, नकली डीएपी बेची जा रही, मैंने कहा चिंता मत करो, इस क्षेत्र में एक राजपूत खाद भंडार, मैंने राजपूत खाद भंडार चलाया राजपूत खाद भंडार खोल दिया, तभी से मैं दिया राजपूत क्षेत्र से कहा पैसा हो न हो कोई बात नहीं, खाद उठा ले जाइए, फसल खराब नहीं होनी चाहिए। और अगर फसल में खाद काम न करे, रिजल्ट ना आए तो मेरे पास आइए, जरूर पैसा नहीं लूंगा, लेकिन जहां से खाद लाया हूं उसकी तो वहां क्षेत्र के सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए, जो नकली डीएपी बेचते। मैं 5 रुपए डीएपी पर कमाता, खुल्लम खुल्ला कहता। उस समय 145 की डीएपी वो यूरिया आती थी, मैं 150 की बेचता था। 300 रुपए की डीएपी आती थी, मैं 310 रुपया 305 रुपए। पैसा नहीं, कोई बात नहीं, कल दे जाना। और ये भी कह दिया था क्षेत्र में किसी के लड़के की लड़की की ये शादी है, पैसा नहीं तो डोंट वरी, रात के 12 बजे भी ये राजपूत सर ये जज्बा रहा इस बॉडी में और उसी जज्बा के साथ में चला। और वही जज्बा जब ओदली में आया तो यहाँ भी मैंने वही क्योंकि पानी था यूपी का और शिवाजी का था नीचे से।
कि शिवाजी का घोड़ा मैं आज भी याद करता हूँ। शिवाजी का घोड़ा जब नदी में कूदता था तो पानी सूख जाता था। मेरे साथियों, पानी नहीं सूखता था, वो हाइपरबोल है, बट शिवाजी के अंदर इतना अपने जज्बा होता था कि अगर मैं पानी में भी कूदूंगा तो मेरा घोड़ा पार हो जाएगा, पानी में भी आधा घंटा। तो ये जज्बा लेकर मैं चला और 36 साल का ये एक लंबा सफर तय किया। मैं सन 1980 में जैसे ही मैंने हाई स्कूल किया, मैं पीएससी में भर्ती हो गया। मेरे पास में पीएससी की भर्ती होती थी। मैं गया, पूरे दिन दौड़ धूप की। मेरे मन में क्या आया कि आप पीएससी की नौकरी करेगा। उस समय पीएससी वालों को कभी जीवन में खाट नहीं मिलती थी। टेंट लगा देता था जमीन पर और 10 किलो की राइफल लेके पीएससी का जवान चलता था। चूंकि हम जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं वहां तो छबराम और पता नहीं कितने कितने राम पैदा होते, जहाँ दिन दहाड़े गोलियां चलती थी। मैंने कहा इन्हीं से मेरा पाला पड़ेगा, जमीन बेटा तेरी पूरे कट जाएगी जीवन, तो पीएससी में मत जा। मैं आरो हुआ करता था, भर्ती करता था। इधर कदम बढ़ता है, कहाँ हवा मोड़ के ले जाती है, तो कुछ करूंगा जीवन में। और आप सबका विशेष सहयोग और इसने जो पूरे जनपद ने दिया, जो आज मेरी विदाई, मैं नहीं समझ रहा था कि इतनी आपकी विदाई आप लोग सब करेंगे। इस विदाई के लिए मैं सदैव इस जनपद का ऋणी रहूंगा। और आप लोग ये न समझे कि मैं आपसे अलग हट गया। जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी, ये राजपूत की यही ट्रेनिंग होगी। और इसी जज्बा के साथ बस प्रभु से एक दुआ करता है कि जब तक इस बॉडी में सांस चले, ये शरीर किसी का सहारा न ले, अपनी शक्ति पर चले। ये प्रभु से मैं जरूर दुआ करता हूँ। इतना आशीर्वाद मुझे बनाए रखना कि मेरी बॉडी किसी का सहारा न ले। और इसी के साथ जब मैं अपना खड़ा रहूंगा, तो जितनी भी सांसें उसे प्रभु ने दी है, शहर साहब के सबके सहयोग से, आशीर्वाद से पूर्ण कर पाऊं, यही मैं। और किसी के मन में मेरी ओर से यह चक्कर रहता है तो महोदय इस बाउंड्री के बाहर न ले जाए। मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, किसी के साथ नेगेटिविटी नहीं रखता हूँ। और कभी कुछ अगर भावना बस आ भी जाता है तो मुंह पे कह देता हूँ, पीछे नहीं रखता हूँ, अचार या मुरब्बा नहीं रखता हूँ, जो कुछ है सामने। तो मेरे साथ ये सारी टीम है, बहुत से सभी लोगों ने कहीं न कहीं मेरे साथ काम किया है। ये दिल गदगद हुआ, आज गदगद है। और आप लोगों की ये जो फोटो इसमें आज डाले गए हैं, इन फोटो को देखा करूंगा और आपकी याद किया करूंगा। और आगे देखो क्या होता है, तो वही बताएगा। जय हो। ये चीज और बता देता हूँ जिन लोगों ने न सुना हो, मैं केवल 22 दिन मुख्य शिक्षा अधिकारी रहा था। 22 दिन में 22 या 23 तारीख को डीजी साहब ने प्रशस्ति पत्र को दिया है। और जब मैं सर के सानिध्य में यहाँ पर एज ए नोडल अधिकारी स्वीप में काम किया, तो जो स्टेट के नोडल अधिकारी थे मिस्टर पुरुषोत्तम गिरी जी, जो यहाँ डीएम साहब भी रहे हैं, उनके द्वारा भी प्रशस्ति पत्र दिया गया है। तो इस 36 साल की सेवा में 2 तो प्रशस्ति पत्र यहाँ से मिले, चंपावत से भी डीएम साहब ने प्रशस्ति पत्र दिए। और एक प्रशस्ति पत्र सबसे मुख्य मेरा ये है कि जब मैं चंपावत गया, 7 साल चंपावत में सेवा की है। प्रतिवर्ष हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के रिजल्ट में जनपद का नाम प्रथम रहा है। इंद्रदेव भी समझ गए कि अब समाप्ति की ओर है, हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं। और यहाँ भी जब ज्वाइनिंग किया तो ये जनपद 13वें स्थान पर था। सर के संज्ञान में लाना चाहूंगा, अब ये जनपद इस 5वें स्थान पर है। वो आप सबकी कड़ी मेहनत है।
सर के द्वारा मैं चाहता हूँ एक फोटोग्राफी हो जाए, एक एक करके प्रशस्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि ये हमारा एक वो रहेगा कि यहाँ की प्रशस्ति पत्र जीवन में हासिल किए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुकाम है। तो मैं चाहूंगा सबसे ये सरकारी प्रमोशन ड्यू है, प्रभु से चाहूंगा कि सबके प्रमोशन आगे मिले, आगे बढ़ते जाए, और हमारा प्रमोशन तो आज आप लोगों की वक्त बहुत अच्छा हुआ, बहुत सहयोग किया, बहुत स्नेह दिया, इसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा।